श्री चरण नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों को ठाकुर जी अपने हाथों से प्रक्षालन कर रहे हैं और बीच बीच में सखियों से छुपा लेते हैं। चरणों में ऐसे खो गए महाराज कि धोते 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 इतना समय न कर गो। ललता विशाखा बोली, हम बे अब ऐसा कर दियो कि हमारी श्री जी के चरण पूरे मज जाए हैं, छोड़ मत दियो। अरे देखना रो कितने कोमल चरण हैं। अरे श्री जी हमारी कभी निष्ठुर पत्थर पे कभी अपनो चरण पधरा दे ना, वो पिघल जावे, और तेरे हाथ दे कभी रुके ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैं तो बस यूं विचार कर रहे हो कि इनको कहीं पूरे मार्ग में जमुना पार करवे में कोई धूल कंकड़ी आकर के इनको श्रम नहीं करे, सब निकाल लो अंदर अंदर थे। ललता विशाखा ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले, तुम तो पीछे ही रहो, आ गई है बात बनामती। आओ आओ श्यामा जी आप विराजो, यहाँ में नौका में बैठो मेरी में। सब लोग पीछे रही हो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गए, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी हैं। मतलब नौका के दो छोड़ हूं मैं, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे। और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी हैं और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी हैं। किशोरी जी बैठ गए। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपनी पतवार जो है वो जमुना जी के भीतर रज में फंसा रखी है और ठाकुर जी वहां पे ऊपर लद रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। बोले, अरे ये नौका तो आगे ही ना बढ़ रही है। ललता विशाखा आदि सब भारतीय बोली, अब बैठ गई है, श्यामा जू ले जा पल्ली पार। बोले, अरे बढ़ना रही है ये आगे, क्यों ना बढ़ रही? बोले, तुम्हारी जो स्वामिनी बैठी है गलत बैठी है ये। बोले, मतलब? बोले, अरे तुम न जानो नौका जो है का वो वायु के प्रवाह से चले। अब पल्ली तरफ मेरी नौका को मुख रहेगा, वो चलेगी, वही तरफ तुम्हारी स्वामिनी जो श्वास ले रही है तो वायु टकरा जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे? इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठे। विशाखा बोली, जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले, मेरो तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी, इनते कहो इधर की तरफ मुंह करके बैठे, तब नौका बढ़ेगी। किशोरी जी तो इशारों करें, मैं उतर के आ रही हूं बाहर। सब कह, नहीं नहीं आप बैठी रहो, अरे नेकी तो बात है, कहा करना पल्ली पार जाके ये अपने घर, हम अपने घर, हमारो कहा मतलब ही आते। विपरीत स्थिति में सबको बाप बनाना पड़े। श्यामा जी बैठ जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ मुंह करके बैठ गई, लेकिन मुंह की भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ा रखी है, प्रेम भर के नहीं देख रही हैं। ठाकुर जी ने नौका ने बाहर लाई और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची, इतने में तो सब सखीन ने धावो बोल दियो, दौड़ करके गई, कोई कहीं ते कोई कहीं ते, और सबरी चढ़ गई वहां में नौका में। जाकू जहां जगह मिली वहीं सबरी चढ़ चढ़ के बैठ गई और कई तो ठाकुर जी गोद में जाके बैठ गई। ठाकुर जी बोले, दारी तुम में ऐसी लात मारूंगा गिरोगी जाके जमुना जी में। कैसे चढ़ गई? मेरी नौका डूब जाएगी। बोले, नहीं डूब रही। अब सुन, अब बीच में पहुंच गए, हम डूबी तो तू ले चलेंगी संग में, अब चुपचाप हमें पार करा दे पल्लंग को। बैठ गई सबरी। अब ठाकुर जी को बड़ा व्यवधान हो गया। श्री जी पल्लंग को बैठी हैं, बीच में सबरी सखी बैठ गई हैं, यहाँ ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं, कैसे करूं, मेरा तो मन ही ना लग रहा, गूंज कम करो। चलाते चलाते ठाकुर जी ने अपनी पतवार रोक दी और रोक करके अपने पाम ऊपर करके ठाकुर जी तो पौड़ गए। देखो नौका विहार जो निकुंज और निभृत निकुंज की है ना, उसमें तो बड़ी नौका है, व्यवस्थित नौका है, सब व्यवस्था है, पर ये तो सबसे पहला नौका विहार है श्यामा श्याम का, जो नियोजित नहीं है, पूर्व निश्चित नहीं है, बस गलती से है गया हुआ है। इसके अंत में जब सब गोपियों को पता चला कि ये श्याम सुंदर हैं, तब से गोपियों के चित्त में इच्छा होगी ऐसी नौका विहार तो होती रहे। तो फिर इसके बाद जितनी भी नौका विहार हुए वो सब नियोजित हुए, सब पहले से पूर्ण व्यवस्था के साथ हुए।
ये बिना व्यवस्था की और बड़ी अटपटी सी और बड़ी प्यारी नौका विहार है ठाकुर जी की। ठाकुर जी तो पांव ऊपर करके और लेट गए। सब गोपी मुनि देख बीच नौका में ले आया हुआ जमुना जी में, और यहां आके देख नौका रोक दी है ने। सब सखी बोली अब कहा भयो? ठाकुर जी बोले तुम कहा जानो, नौका चलावे में कितना श्रम होवे, भूख लग रही है मुंह बहुत जोर थे, अब मुझको भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो नौका पल्ली पार होएगी, और भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा पल्ली पार, मेरा श्रम हो जाएगा। तुम लोगन पे चलानी आवे ना है, चलाने वालों जानकार केवल मैं ही हूं, मोह लगी है भूख, पहले मैं भोजन कराओ। सखी बोल अब बीच जमुना जी में तुमको भोजन कहां ला में? अरे मेरा भोजन तो तुम्हारे पास ही है, ये जितनी तुम पे दही और मक्खन आदि सब रखे जी मेरा भोजन है, कराओ मुझे। सब सखियन ने अपनी अपनी हंडी ले जाके धर दी, बोले ले पाले या कूबी, कछु छोड़ मत दियो, नहीं तो पल्ली पार उतर के कहो तो कहीं कहे कि कछु धन दो, या तो बढ़िया तू दही दूध घी ये सब खा ले। ठाकुर जी बोले हम्बे मैं छोटा सा लाला हूं अपनी मैया को, और मैं अपने हाथ से ना पाऊं, मैया बैठा के गोद में अपने हाथ से पवावे मोकू, अरे मुंह आवे ही ना है, नेक नेक से छोटे छोटे से मेरे हाथ मुंह पे तो पानो ही ना आवे। सखी बोली तो तू कहा सोच रहा, हम तो ये पवाएंगी अपने हाथन से, हम तेरे 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 मुंह में खवाएंगे ये सब? ठाकुर जी बोले राम 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 राम, तुम्हारे हाथन से थोड़ी पाऊंगो, इतने बुरे बुरे कारे कारे से हाथ, मेरी यशोदा मैया को तो ऐसा कोमल सो हाथ है, चंद्रमा जैसा गोरो गोरो, बातें खाऊं मैं तो, और मेरी मैया जैसा हाथ तो केवल तुम्हारी स्वामिनी को, वो खवावेगी तो खाऊंगा। अब तो भैया एक ही बात है, नौका आगे तभी बढ़ेगी जब मेरा पेट भरेगा, और मेरा पेट तभी भरेगा जब तुम्हारी स्वामिनी आकर के मुंह को खवावेगी। और बीच मझधार में खड़े हैं, कहा करें? स्वामिनी जी बोली मेरी तरफ देखियो भी मत ललता विशाखा, तुम्हारी 3 बात मान ली मैं अब नहीं मानूंगी। अरे कौन है पता ना, मैं जानू ना तानू, या अपने हाथ क्यों खवाऊं मैं? पर जावेद मुंह ते ब्याह करो, नहीं तो पल्ली पार नहीं उतारूंगा, तो तुम यूं कह दो कि झूठे को ब्याह कर लो, श्यामाजू पल्ली पार तो छोड़ ही देगो। सब सखियां मनोहार कर रही हैं। किशोरी जी उदास, उदास तो नहीं है, गुस्सा में है, और रूठी रूठी सी आ रही है। ठाकुर जी को भी कछु रूठी वही ज्यादा प्रिय लगे, श्यामाजू मनावे में सुख मिले ना। अभी तक नहीं पता सबन को कि ठाकुर जी हैं, ऐसा रूप बना के गए महाराज, मोटो मोटो काजल लगा करके, और बढ़िया माथे के नीचे तक अपनी पाग पहन के, और ऐसे गले में कड़ूला उड़ूला पहन के गए, पहचान में ही नहीं आ रहे कौन है। ठाकुर जी बैठ गए मुंह खोल के, आओ पवाओ, यही दियो सब हैं, इधर उधर मत लगाए दियो, कोमल से हाथ हैं, नहीं दांतन ते बचाए लियो, कहीं काट ना लूं। किशोरी जी हाथ ते अपने ते सामग्री ले रही हैं, और अब वैसे तो देखती नहीं है ठाकुर जी को, लेकिन सामग्री मुंह में जाए तो वाकई लिया तो देखना पड़ेगा। तो जैसे ही ठाकुर जी की तरफ दृष्टि डालती हैं तो किशोरी जी के नेत्र ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, वो किस प्रकार मुख खोल रहे हैं, मुख खोलने पर उनकी 2 दंतावली दिख रही हैं, मुख खोलने पर जो अंदर की जिह्वा है उसमें उसका भी एक अलग ही रंग है, वो मुख के आसपास का जो ओष्ठ का ऊपरी भाग नीची भाग है वो इतना सुंदर इतना आकर्षक लग रहा है, किशोरी जी अब चाह करके भी अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रही हैं। किशोरी जी कह रही हैं ऐसी स्थिति तो केवल श्याम सुंदर को देख करके होवे, जी कौन है, यहां से मेरी दृष्टि हट क्यों नहीं पा रही है। आहा, किशोरी जी पवाते पवाते नेक ओष्ठ से ऊपर नासिका, और नासिका से ऊपर नेक मध्य भाग, और जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रन में देखो है, आहा, मृग मृग के भांति ठाकुर जी के कटाक्ष नयन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और वहां में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी श्यामाजू को देख रहे हैं। श्री जी को रोम रोम पुलकित है गयो, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगो। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। पीछे खड़ी सब सखियां मन में विचार कर रही हैं, जी कहा भयो भैया ये स्तब्ध क्यों है गए दोनों। किशोरी जी ने जाकर के ललता विशाखा ने जाकर के किशोरी जी को ने चेतायो,
तब श्यामाजू को ने होश आयो, होश आती अपने आंख मीड़न लगी, बोले नहीं 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 श्याम सुंदर नहीं है, श्याम, अरे मुँह ऐसा लगी श्याम सुंदर तो नहीं, अरे इतना बुरा श्याम सुंदर तो बड़ा सुंदर है श्री जी, जो श्याम सुंदर थोड़ा ही है। श्री जी ने स्वयं को संभाल लियो, पीछे जाके बैठ गई, लेकिन मन में विचार कर रही हूं मैं क्यों आकर्षित हुई, मेरे नेत्र तो और कोई को निहारे ही ना है ठाकुर जी के अलावा। हारे लाला अब तेरा पेट भर को चल, अब नौका चला। ठाकुर जी नौका चला में बीच भंवर में जाके फिर घुमा ले, फिर वापस ले जाने लगे, फिर बीच में फिर घुमा ले, फिर वापस ले जाने लगे। सब सखी बोली कहा भयो, बोले पतो ना नौका चलावे में सुख ना मिल लो, आनंद ना आ रो, नौका चलावे में मुझको सुख ना मिल लो। सब सखी बोली कैसे मिलेगा सुख, बोले एक सुंदर दृश्य चाहिए नेत्रन के सामने देखवे को, तब मन लगेगा नौका चलावे में, अभी मेरा मन ना लग रहा, तुम कारी पीरी भोरी सी सबरी दिख रही हो, मन ना कर रहा तुम्हें देखवे को। वो अपनी श्यामाजू से कहो वो मेरे सामने आके बैठे, देखो अब तुम सबन को पार कर रहा हूं, छोटी सी नौका है मेरी, इतना तो कर सको अंतिम। ललिता बोली मोह देख ले, इतना ही देखवे को तेरो मने मेरो मुख देखते देखते पार कर दे। ठाकुर जी बोले डूब के प्राण ना त्याग दूं मैं तो देख लूं। किशोरी जी को बुला, श्यामाजू को बुला, वो ही बैठे, उनको देखते देखते पार करूंगा। श्यामाजू के भी मन में कौतुक तो है कि मैं भी जाऊं आगे बैठूं, ने देखूं तो सही आके प्रति चित्तवृत्ति आकर्षित क्यों भई है। किशोरी जी जा रही हैं, अब नेक नेक नजर उठा करके ठाकुर जी की ओर देखें, फिर कहीं और देखने लगे, फिर देखें फिर कहीं और देखें। ठाकुर जी के कछु कछु भावन से, कछु कछु अंग के कैसे खड़े हो में, कैसे बैठे, कैसे बोलें, कैसे अपनी गर्दन टेढ़ी कर लें, उन सबन से श्री जी को अंदेशा तो हेन लगो। श्री जी ने अचानक से नाम स्वर प्रकट किया श्याम सुंदर, और जैसे ही श्याम सुंदर कही तो नौका चला रहे ठाकुर जी के मुख से निकल गई हाँ किशोरी जू। जैसे ही कही हाँ किशोरी, सब सखी खड़ी हो गई, श्याम सुंदर, अरे ठाकुर जी पधारे, अरे श्याम सुंदर आए हैं। यमुना जल से मुख प्रक्षालन कियो, मुख धो करके जैसे ही महाराज केश खोले, घुंघराले केश, ठाकुर जी की अलकावलियां प्रकट है गई, सुंदर मोर पिच छुपा रखो वो निकल करके प्रकट है गयो। ठाकुर जी के मधुर या स्वरूप को देख करके बादलन में छुपे भय चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए, या फिर ऐसा कहूं द्वितीया तृतीया को चंद्रमा हो, लेकिन ठाकुर जी बीच यमुना जी में सब सखीन के मध्य में इतने सुंदर रूप में हैं। चंद्रमा ने भी आज अपने नियम तोड़ दिए, तृतीया चतुर्थी को चंद्रमा आज पूर्णिमा को है गयो, और पूर्णिमा के है कि चंद्रमा ने ऐसा प्रकाश ठाकुर जी के ऊपर डालो है कि ठाकुर जी और श्री जी दोनों पर प्रकाश पड़ते ही उनको प्रतिबिंब संपूर्ण यमुना जल में आच्छादित है गयो। चारों ओर सुंदर सुंदर पशु पक्षी, सुंदर सुंदर चिड़िया आदि कुहकने लगे, सुंदर पुष्पों की सुंदर सुगंधी आने लगी, सखियों के पास में सुंदर सुंदर भाव प्रकट होने लगे, रस गाने लगी, सुंदर ठाकुर जी को नौका विहार कराने लगी। और इस प्रकार ऐसे छद्म भेष में जाकर के ठाकुर जी ने प्रथम नौका विहार श्री जी के साथ में किया है। बोलो नौका विहारिणी बिहारी जू सरकार की। इस प्रकार ठाकुर जी का प्रथम नौका विहार हुआ, और वही नौका विहार की आज झलक हम लोग यहां श्री गोदावरी जी के तट पर देखेंगे। आज श्री लाल जी नौका विहार करेंगे। तो सबसे पहले दो तीन बात ध्यान रखनी है। जलाशय जो है ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद वो किशोरी जी को और ठाकुर जी को ही अंग जल है, ये भाव। दूसरा, हम सबन को ऐसा भाव रखना है कि हम सब सहचरी हैं और ठाकुर जी को सुख प्रदान करवे के काजे वहां बैठी हैं। उनको अपने मनोभाव से आप जल मत उछालियो, लाल जी नेक्से से बेचारे कहीं गिर नहीं जाएं, पर मनोभाव से ऐसा विचार करियो हम सब सहचरी हैं, ठाकुर जी के संग नौका विहार कर रहे हैं, और वह नौका विहार में हम भी ठाकुर जी को आनंद करा रही हैं, राग गा रही हैं, सुंदर सुंदर जल ठाकुर जी पर छिड़क रही हैं। इस प्रकार के भाव से आज नौका विहार दत्त धाम में होगा। और आज एक बात कहूं, हम तो ठाकुर जी की ऐसी लीला में सहचरी हैं ही, आज हमारे श्री दत्तदास महाराज जी भी सहचरी बनकर के ही ठाकुर जी की लीला में जाएंगे। एक गोपी भाव में आज दत्तदास नहीं, आज दत्त गोपी जाएगी सेवा में।
ठाकुर जी की सहचरी भाव से ही सेवा होगी आज। अरे जहां त्र्यंबकेश्वर भगवान की गोपी बनकर के बैठे, बोल गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में भैया कोई को प्रवेश नहीं है, केवल गोपीन को प्रवेश है। तो या यमुना विहार, गोदावरी विहार में आज सब सहचरी भाव से प्रवेश करियो और ठाकुर जी को खूब नैन भर के निहारियो। एक पद गाते हुए आज के कथा को विराम दें। बैठे युग